अयोध्या थी, जिसके राजा का नाम दशरथ था। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। तीनों रानियों में से कैकेयी सर्वश्रेष्ठ, सुंदर और बुद्धिमान थी और राजा दशरथ को सबसे प्रिय थी। एक बार की बात है, एक युद्ध में रानी कैकेयी राजा दशरथ की जान बचाती हैं, जिसके कारण राजा दशरथ उन्हें 2 वचन देते हैं। परंतु उस वक्त रानी कैकेयी उन वचनों को नहीं मानती और राजा दशरथ से कहती हैं कि वक्त आने पर मैं ये 2 वचन मानूंगी। और राजा दशरथ उन वचनों को पूरा करने की शपथ लेते हैं। तब की बात है, श्रवण कुमार अपने नेत्रहीन माता पिता को लेकर नदी किनारे घूमने जाता है। माता पिता को प्यास लगने के कारण श्रवण कुमार नदी से पानी भरने जाता है। वहीं से दशरथ, जो अयोध्या के राजा हैं, गुजरते हैं और उन्हें लगता है कि किसी जानवर की आवाज़ है और वह तीर चलाते हैं, जो श्रवण कुमार को लगता है। और श्रवण के माता पिता अपने पुत्र को मूर्छित देखकर दशरथ को यह श्राप देते हैं कि जिस प्रकार हम अपने पुत्र के वियोग में तड़पे हैं, उसी प्रकार तुम भी अपने पुत्र से वियोग में कई वर्ष बीत जाते हैं और राजा दशरथ की नहीं होती। निराश होकर राजा दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं, करवाते हैं। यह यज्ञ ऋषि रिंगी संपन्न करते हैं। भक्तिपूर्ण आहुतियाँ पाकर अग्निदेव प्रसन्न हो जाते हैं और स्वयं प्रकट होकर राजा दशरथ को भविष्य पुत्र खीर देते हैं, जिसे वह अपनी 3 पत्नियों में बांट देते हैं। खीर के सेवन के परिणाम स्वरूप कौशल्या के गर्भ से राम, कैकेयी के गर्भ से भरत और सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म होता है।
वर्षों पश्चात चारों राजकुमार श्री विश्वामित्र के आश्रम में अपनी शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं और कई वर्ष वहाँ पर रहकर अपनी शिक्षा प्राप्त करते हैं और शिक्षा पूर्ण हो जाने के बाद वापस अयोध्या अपने महल लौट आते हैं। लौटने पर उनकी माताएं उनका स्वागत खूब हर्ष और उल्लास से करती हैं। एक दिन की बात है, राक्षसों से रक्षा हेतु ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांग कर ले जाते हैं। राम ताड़का और सुबाहु का वध कर देते हैं और मारीच को बिना फल वाले बाण से मारकर समुद्र के पार भेज देते हैं। लक्ष्मण राक्षसों की सारी सेना का संहार कर देता है। इस तरह राम और लक्ष्मण मिलकर कई राक्षसों का अंत करते हैं। इसके पश्चात धनुष यज्ञ हेतु राजा जनक के निमंत्रण मिलने पर विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ उनकी नगरी मिथिला जनकपुर आ गए। जब उन्हें राजा जनक के महल में प्रस्थान किया तो वह देखते हैं कि सीता जी का, जो राजा जनक की पुत्री हैं, स्वयंवर चल रहा है, जिसमें राजा जनक शर्त रखते हैं कि जो कोई भी इस शिव धनुष में धागा बांधेगा वही मेरी सीता का वर होगा। सीता के स्वयंवर में रावण भी आता है। रावण समुद्र पार होती सोने की लंका का राजा है। रावण सहित अनेकों राजकुमार शिव धनुष को उठाने का प्रयास करते हैं, परंतु कोई भी उसे उठा भी नहीं पाता। अंत में विश्वामित्र अपने शिष्य राम को आज्ञा देते हैं और कहते हैं, राम अब तुम जाओ। राम कहते हैं, जो आज्ञा गुरुजी। राम शिव धनुष को उठाकर उसमें जैसे ही धागा पिरोने लगते हैं वह बीच से टूट जाता है। शिव धनुष के टूटते ही वहाँ परशुराम, जो कि बड़े शिव भक्त हैं, क्रोध से भरे हुए वहाँ प्रस्तुत होते हैं और क्रोध भरी आवाज में पूछते हैं, मेरे प्रभु शिव का बाण किसने तोड़ा? इस पर राम बड़े ही स्नेहपूर्वक उत्तर देते हैं, ऋषिवर, यह मैंने तोड़ा है। परशुराम फिर क्रोध में पूछते हैं, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? राम फिर स्नेहपूर्वक उत्तर देते हैं, ऋषिवर, मैं राम हूँ। यह सुनते ही परशुराम शांत हो जाते हैं और श्री राम को आशीर्वाद देकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके पश्चात सीता राम को वरमाला पहनाती हैं और उनका विवाह होता है। सीता राम के विवाह के साथ ही साथ विश्वामित्र लक्ष्मण का उर्मिला से, भरत का मांडवी से और शत्रुघ्न का श्रुतकृति से विवाह करवाकर धूमधाम से अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं। जब चारों भाई अपनी अपनी पत्नियों के साथ अयोध्या में अपने महल पहुंचते हैं तो राजा दशरथ अपनी तीनों रानियों के साथ उनका स्वागत बड़े ही धूमधाम से करते हैं। कुछ